and PMI. PMI stand for Principle of Mathematical Induction. ठीक है, इट्स स्टैंड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर के देखो नीड्स क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ओल्ड एंड क्लासिकल टाइम्स में देखा गया कि जो कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं या हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, दिस इज ट्रू और फॉल्स, इसका कुछ पता नहीं था। तो एक प्रोसेस होना चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसी फॉर्मूले, किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकें। तो जिस समय इसके बारे में कंसेप्ट स्टार्ट हुआ या लोगों के माइंड में आया, उसमें लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पता था। इसलिए चैप्टर का जो बेस है वो था नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 2 3 एंड सो। ठीक। तो पीएमआई का बेस बना नेचुरल नंबर, और वहां से उन्होंने स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मैथमेटिशियन था उसका नाम था पियानो, उसने डिस्कशन लेवल स्टार्ट किया इंडक्शन प्रोसेस से। उसने कुछ प्रिंसिपल बताए, उसने कुछ एक्सियम्स बताए, यानी पॉइंट्स बताए। उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले पियानो ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी एक्सप्रेशन को, फॉर्मूले को, सीरीज को आपको वेरीफाई करना है, आप उसको पी एन के इक्वल लिखो। पी ऑफ एन, ये सीरीज है दिस वन, और इक्वल टू ये इसका आरएचएस, एलएचएस टर्म एंड आरएचएस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्टेटमेंट को लिखें। ठीक। देन सेकंड स्टेटमेंट उसने बोला, इट्स ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। 1 क्यों लिया? बिकॉज द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे जो पहला नेचुरल नंबर था वो 1 था, तो इस n की जगह 1 पुट किया। यहाँ P1 का मतलब है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये लिख दिया आपने, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म। और आरएचएस में जाके n की जगह वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा योर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख के ये रिजल्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। किसके लिए? फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। थर्ड स्टेप बताया, फिर आप लिखेंगे, लेट्स, लिखना पड़ेगा आपने, लेट्स इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। व्हाट इज k? हियर k इज सम कांस्टेंट, यहाँ k कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, उसके लिए। एंड फोर्थ आया आपका टर्निंग पॉइंट। ये रहा आपका इस चैप्टर का मेन स्टेप। ये क्या है? यहां से आप वेरीफाई करेंगे नाउ, फिर लिखेंगे क्या? नाउ इट्स वेरीफाई फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी इसका कंसेक्यूटिव। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन को pn के इक्वल लिखते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई कराते हैं, फिर n इक्वल टू k एज्यूम करते हैं, एंड लास्ट में लिखेंगे नाउ इट विल वेरीफाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। पुट करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस को शो कर देते हैं फॉर k प्लस 1। जब ये रिजल्ट आ जाएगा, तब सबसे लास्ट में लिखेंगे हेंस इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 कॉमा n इक्वल टू k कॉमा n इक्वल टू k प्लस 1। एंड this whole process is known as the principle of mathematical induction. This was given or governed by Peano. Peano ने इसके बारे में पॉइंट्स बताए थे। वैसे पॉइंट्स होते हैं 16 पॉइंट थ्योरी, इसमें से हम लोग कुछ 3 और 4 पॉइंट लेते हैं फॉर योर सीबीएसई सिलेबस, राइट? तो ये 3 और 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पीएमआई में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस वन योर सिलेबस, इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप्स प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या होगा? आपको वेरीफाई करना। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? अभी मैं टाइप नंबर 1 करने जा रहा हूँ। टाइप 1 बोले तो आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ठीक। फिर टाइप नंबर 2 वो होगा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम, ठीक है ना? इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। दैट इज योर टाइप नंबर 2। So first of all, we are going for discussing type number 1, यानी verification problem. बोलेगा using PMI, show that 1 square plus 2 square, 3 square, dash, n square is equal to n plus 1, 2n plus 1, whole divided by 6. क्या बोला उसने? उसे बोला using PMI, show that this one. यानी PMI का यूज करके आप इसको शो करो। इसका क्वेश्चन सीधे आपका 5 मार्कर बनेगा, डायरेक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा, आपने क्या किया? इसको आपने सबसे पहले लिख लिया, लेट दिस इज इक्वल टू Pn। सबसे पहले आपने स्टेप लिखा इसका, लेट दिस इज इक्वल टू Pn। ठीक।
तो फर्स्ट स्टेप लिखा दिस इज इक्वल टू पी। नाउ सेकंड स्टेप, नाउ इट्स वेरीफाई, सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टर्म इस n की जगह 1 पुट किया तो ये आया p1। फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ये रहा 1 स्क्वायर कितना आया 1। अब हम ये जाएंगे इस पार्ट को, ये क्या पार्ट लिखा है आपका RHS, और RHS में मैं क्या करूंगा, इस n की जगह 1 पुट करूंगा, 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट 1 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो ये हुआ आपके फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन लिखा, पीएन लिखा, n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टर्म लिख दिया, 1 को यहाँ पुट किया, RHS आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS। अब लिखेंगे नाउ इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब आपने n इक्वल टू k पुट किया, लेट क्या किया, नाउ इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो इस n की जगह अब हम k पुट कर रहे हैं, तो k ऑफ k हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k स्क्वायर k k प्लस 1 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक, अपन यूज किया गया, इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए मैंने लेट किया है, क्या लिखा गया, लेट इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k, लैंग्वेज लिखनी पूरी, लेट इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये लिख लिया आपने एक्सप्रेशन। अब आया मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्या, नाउ ऐसे, नाउ वी विल, लिखना पड़ेगा, वी विल वेरीफाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हमको वेरीफाई करना पड़ेगा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह पुट कर देंगे k प्लस 1। अब ये स्टेप को ध्यान से देखना, इस n की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग क्या, k प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश डैश, इस n की जगह क्या लिख रहे हैं आप, k प्लस 1 का स्क्वायर, देख लिया। अब ध्यान से देखना है, k प्लस 1 से पहले का टर्म क्या होगा, k स्क्वायर होगा, k से पहले क्या होगा, k माइनस 1 होगा ना इस तरह से, तो k प्लस 1 का स्क्वायर लिखा प्लस k स्क्वायर लिख लिया इससे पहले का टर्म, और ये पूरी वैल्यू ध्यान से देखें, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इस वाले के, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, लेकिन ये तो इसके इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू एस तक यहाँ आ जाएगी, ये इसके इक्वल लेकिन ये तो इसके इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू इसकी जगह आ गई, क्या आ गई, के प्लस 1 2k प्लस 1 इस पूरी जगह अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 का होल, यहां तक किसी का कोई डाउट, इट्स वेरी इजी। अब मुझे यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, टेक इन कॉमन एंड सो ऑन प्रोसेस। देखा मैंने यहाँ से k प्लस 1 मुझे कॉमन दिख रहा है, दो काम एक साथ किए, k प्लस 1 कॉमा भी लिया और एलसीएम भी ले लिया, क्या बचा यहाँ से, k 2k प्लस 1, या तो k प्लस 1 बचा था, 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6k प्लस 6 अपॉन में 6, तो ये वैल्यू आ गई, एलसीएम भी ले लिया और इसका मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके बाहर भी कर दिया। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k प्लस 1 अपॉन 6, 2k इंटू के ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k और 6 के मिलके हो गया 7k प्लस 6। ये स्टेप पे यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ठीक। अब इसके करेंगे हम लोग क्या, इसके करेंगे फैक्टराइज, वाले को पार्ट को मैं थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ तक आपने क्लियर है, 1 तक आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 ओके तक। इस स्टेप पे यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ p ऑफ k प्लस 1, k प्लस 1 अपॉन 6 आपने कॉमन लिया था। अब आपको इसके बनाने हैं फैक्टर, इसके बनाने हैं क्या, फैक्टर बनाने हैं इसके, तो फैक्टर कैसे बनेंगे, ये आएगा 6 2 जा 12, है ना, 6 7 के क्या हो जाएंगे 4k, तो फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे 2k स्क्वायर, 7k की जगह क्या आ जाएगा, 7k की जगह आ जाएगा 4k प्लस 3k और 6 की जगह 6, k प्लस 1 अपॉन 6, क्या करें यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पेयरिंग करके,
टू के मैंने कॉमन ले लिया तो बचा के प्लस टू, 3 कॉमन ले लिया तो आया के प्लस टू, एंड सो के प्लस 1/6, के प्लस टू मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 2k+3, ये आया आपके पास लास्ट स्टेप बिल्कुल फैक्टराइज होके। अब आप जो अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं Pn वाला, वो लिखा है 1² + 2² 3² n² इक्वल टू n, n+1 2n+1/6, ये लिखा ना n+1 2n+1/6। तो आप जब उस क्वेश्चन में आरएचएस में n की जगह k+1 पुट करेंगे, क्वेश्चन में जो आरएचएस का टर्म था n की जगह देखो k+1 आ गया, n+1 की जगह क्या आ गया k+2 आ गया, n+1 फिर n+2, उस n की जगह डालेंगे अगर k+1 तो ये रिजल्ट आ रहा है आपका। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लिखेंगे यस नाउ इट्स ट्रू, इसके बाद लिखेंगे नाउ इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k+1। यानी जो क्वेश्चन का जो आरएचएस पार्ट है, क्वेश्चन का जो आरएचएस पार्ट, उस आरएचएस पार्ट में n की जगह अगर आप k+1 पुट करेंगे तो आपको ये सेम रिजल्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे यस इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k+1। ठीक, ये अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द पार्ट वन द टाइप 1। प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन को Pn लिखना है, फिर n की जगह 1 पुट करना है, फिर n की जगह k लेना है, फिर वेरीफाई कर देंगे इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 इस स्टेप से, और k+1 वाले को लास्ट में वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS इक्वल टू RHS हमें शो कर देना है वहां पे उस स्टेप में। ठीक है ना, अब डिस्कस करते हैं आपसे और एक दो क्वेश्चन लेके करते हैं ताकि और अच्छे से अच्छे समझ में आए आपको। इसी टाइप 1 को ही मैं बात करूंगा आज, यहाँ से टाइप 1 ही डिस्कस करूंगा पूरा। क्या तो यूजिंग PMI शो दैट 1 + 3 + 3 का स्क्वायर कुछ इस तरह से डैश 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 3 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1/2। ये लिखा है क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप इसको आप Pn के इक्वल लीजिए, फर्स्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू Pn। अब लिखेंगे नाउ इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, तो n यानी n की जगह 1 पुट कर दे, P1 मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ कितना लिखा है 1। अब आप RHS में गए, ये रहा आपका RHS, और RHS में जाके क्या पुट करेंगे n की जगह 1, तो 3 की पावर 1-1, 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना आ गया 1, तो ये आ गया मेरा क्या RHS। दोनों वैल्यू सेम हो गया, LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। नाउ इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, अब इस n की जगह k पुट कर देंगे, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 3 की पावर k-1 इक्वल टू 3 की पावर k-1/2। ये पुट किया आपने n की जगह k, ये पार्ट। ठीक, अब आपको वेरीफाई करना, नाउ वी विल वेरीफाई फॉर n इज इक्वल टू k+1, ये है आपका टर्निंग पॉइंट। इस n की जगह हम पुट कर देंगे दिस वन, n की क्या पुट करेंगे k+1, n की जगह पुट कर देंगे k+1, तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, इस n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, इस n की जगह पुट कर रहे हैं k+1, इस n की जगह, तो k+1-1 ये से कट गए। ठीक है, और इससे पहले स्टेप क्या होगा, k-1 यानी 3 की पावर लिख सकते हैं k-1, भाई k+1 से पहले k होगा ना, तो जब k पुट करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। ठीक, एक टर्म पहले लिखते हैं, याद रखना, और k+1 में कभी RHS नहीं लिखते, सिर्फ LHS सॉल्व करके RHS को प्रूफ करते हैं, याद रखिएगा। और इस पूरे टर्म की वैल्यू इससे मिलेगी, इसके ऊपर वाले k से,
ये इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ आके पुट हो जाएगी। ये आ गया 3 की पावर के -1/2 प्लस 3 की पावर के। ले ले एलसीएम। अभी देखो एलसीएम में गलती होती है, बच्चे 2 × 3 6 ले देते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये पावर है, 2 सीधे इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 3 की पावर के -1 प्लस 2 × 3 की पावर के 2 × 3 की पावर के अपॉन में 2, कुछ ऐसे आएगा। और सारे स्टूडेंट 2 × 3 6 की पावर के लिख देते हैं। ये पावर के साथ है भाई, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 × करके ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो 3 की पावर के है और ये 2 टाइम्स 3 की पावर के है, तो 3 की पावर के प्लस 2 टाइम्स 3 की पावर के कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स 3 की पावर के। -1 का -1 लिखा था, लिखा रहने दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब 3 × 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर को मैंने ऐड कर लिया, -1/2 ये आया। अब मैंने सीधे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन का आरएचएस ये, इस आरएचएस में एन की जगह अगर k+1 डालो तो ये आना चाहिए, तो एन की जगह पुट किया मैंने k+1 तो सेम रिजल्ट आ गया। तो जैसे ही मैंने एन की जगह डाला k+1 तो आपके पास रिजल्ट आ गया 3 की पावर k+1 -1/2। नीचे क्या लिखेंगे, फिर नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस इट्स ट्रू फॉर n = 1, n = k, n = k+1, तब इसके लिए ट्रू होगा। क्लियर। तो ये मैंने एक और क्वेश्चन करके दिखाया टाइप 1 का, होप सो अच्छे से और समझ में आया। अब मैं इसी में एक और टाइप 1 में क्वेश्चन करता हूँ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें फ्रैक्शन करके दिया, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक, तो फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम जैसे लिखा है 1/, पूरी बुक में लिखा होगा एनसीईआरटी में 2 × ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, इसको 2.5 मत पढ़िएगा, ये 2 × 5 है, 2 × 5 यानी 10, ठीक है, प्लस 1/5 × 8 यानी 2 सीरीज है उसने ऐसे लिखी है, 5.5 × 8 प्लस 1/8 × 11, कुछ इस तरह से आगे सीरीज दे रखी है उसने, क्या है 1/3n-1, 1/3n-1 और 1/3n+2 इक्वल टू दे रखा है n/6n+4, n/6n+4। अब मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले लिया आपके साथ, देखिए इसको कैसे कर, प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले आप क्वेश्चन को पी एन के इक्वल लिख लें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पी एन के इक्वल लिख लें, फिर वही n = 1, इट्स ट्रू फॉर n = 1, तो n की जगह 1 पुट कर दें। जैसे n की जगह 1 पुट किया तो ये आया फर्स्ट टर्म, तो 2 5 10, तो आंसर आया 1/10। और आप आरएचएस, ये रहा आरएचएस, इस आरएचएस में जाए और n की जगह क्या पुट करें, n की जगह आप 1 पुट कर दें, ये आएगा 1/6, 1 6 + 4 10, LHS = RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, ये LHS है और ये आपका RHS है। ठीक, तो 1 के लिए ट्रू हो गया, लेट्स इट्स आल्सो ट्रू फॉर n = k, इस n की जगह हम k पुट कर देते हैं, p ऑफ k आ गया 1/2 × 5, 5 × 8, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं आप, k पुट कर रहे हैं, n की जगह k, 3k-1, 3k+2 इक्वल टू k/6k+4, k/6k+4, ये लिख दिया p ऑफ k, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब लिख रहे हैं नाउ इट्स आल्सो ट्रू, यानी अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, क्या वेरीफाई करने जा रहे हैं, n = k+1, इस n की जगह पुट करने जा रहे हैं k+1, इस n की जगह पुट करते हैं k+1, 1/2 × 5, 5 × 8, इस n की जगह, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं k+1, तो 3 टाइम k+1 -1, और इस वाले n की जगह k+1 + 2 बस ये,
बार बार अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। इस पूरे को प्लस से पहले से था, इस पूरे को आप इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है और ये आपका इसके इक्वल है, ये वैल्यू लाके यहाँ पर पुट कर रहा है। ये माइंड में आप अपने बिल्कुल फीड कर लीजिए, दिस इक्वल टू दिस वन एंड दिस इक्वल टू दिस वन, तो ये टर्म इसकी जगह आ जाएगा k अपॉन 6k प्लस 4। अब प्लस ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो आसानी होगी। तो 3k प्लस 3 में से 1 गया, तो ये हो गया 3k प्लस 3। नेक्स्ट ब्रैकेट 3k प्लस 3 और 2 मिलके हो गया 5, तो 3k प्लस 5। ठीक, अब अभी आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप से कॉमन दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 2। आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, और यहाँ जो लिखा है इसको लिखा रहने दे, 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। क्या कॉमन दिख रहा है? 3k प्लस 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो इस स्टेप से 3k 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन 3k प्लस 2 को कॉमन ले लें। क्या बचा? बचा आपके पास k बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा, देखो यहाँ इस n की जगह डालेंगे k प्लस 1, तो ये k प्लस 1 ऊपर आएगा, यहाँ डालेंगे k प्लस 1, तो इस पूरे की वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, इस वाले टर्म को छोड़ दिया था कि यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस स्टेप को लिखता हूँ, 1 अपॉन 3k प्लस 2 को आपने कॉमन लिया, टेक द एलसीएम, एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 3k प्लस 5, 1 अपॉन 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5, डिनोमिनेटर मैंने सारे एक साथ लिख दिए, और हम न्यूमरेटर के कर देते हैं फैक्टर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस वाले के, 3 2 जा 6 और यहाँ है 5, तो 5 के क्या फैक्टर बने, 3 और 2 ही तो बने, तो लिख लेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k और प्लस 2, यानी इस 5k की जगह 3k प्लस 2k लिख दिया, 1 अपॉन 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5, डिनोमिनेटर जो लिखा था लिखा रहने दिया, इसके ऊपर से 3k प्लस 3 में 3k कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा k प्लस 1, और 2k प्लस 2 से 2 कॉमन लिया, तो बचा k प्लस 1, इसमें से ऊपर न्यूमरेटर से मैंने कॉमन लिया k प्लस 1, तो बच गया 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5, इसको से कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए इसकी जगह, इस n की जगह आप पुट करिए k प्लस 1, तो ये रहा k, ऊपर आ जाएगा ये रहा k प्लस 1, यहाँ लिखिए k प्लस 1, तो यहाँ जब k प्लस 1 लिखेंगे तो 6k प्लस 10 हो जाएगा, और इसको सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये सेम फिगर आ जाएगी। तो इसके बाद अब लिखेंगे नीचे, सो इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 कॉमा n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो ये मैंने आपसे डिस्कशन लेवल लिया फ्रैक्शनल प्रॉब्लम। अभी हम आज सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 ही डिस्कस करेंगे, इसी के अच्छे से आपके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से टाइप 1 में यहाँ तक अभी तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक इट्स ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है।